हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मीनाक्षी यादव और हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का यूनिट 2 का ए टॉपिक। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है क्या? ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमें बताता है कि कैसे ट्रांसफ़र की जा सकती है कि मूवेबल प्रॉपर्टी एक इंसान से दूसरे इंसान को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी टाइप्स में क्लासिफाई की जा सकती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, पर्सनल, रियल, इमूवेबल, मूवेबल। लेकिन टीपी एक्ट जो कि हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल और इमूवेबल में क्लासिफाई की गई है। जो मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के थ्रू गवर्न किया जाता है, जबकि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है वो गवर्न किया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ईयर दिया हुआ है वो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी MCQ में आ जाता है, 1882। चलिए, तो अब जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी एक्ट है वो रेगुलेट करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन्स। यहाँ ये लिविंग पर्सन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो लिविंग पर्सन्स के बीच में ट्रांसफ़र की जाएगी। मान लीजिए, इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि कोई आइडल है, कोई मूर्ति है, तो उसे आप प्रॉपर्टी इस एक्ट के अंडर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी वर्ड कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है हमारे टीपी एक्ट में, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5 ऑफ टीपी एक्ट में हमें दिया हुआ है कि एक्ट बाय विच लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो एक ऐसा एक्ट है जिससे कि एक लिविंग पर्सन प्रॉपर्टी कन्वे करता है। ओके, बट अब पूरे इसमें हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि प्रॉपर्टी एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि दिस इज द बेसिक राइट। प्रॉपर्टी, एवरी इंटरेस्ट और राइट दैट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू डिनोट्स प्रॉपर्टी। कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, राइट है, इंटरेस्ट है, वो प्रॉपर्टी में कवर होगा। 3 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं जो हम प्रॉपर्टी से रिलेट कर सकते हैं, राइट टू पोजेस, राइट टू ओन, राइट टू एलिनिएट। राइट टू एलिनिएट होता है राइट टू ट्रांसफ़र, लाइक एक इंसान के पास प्रॉपर्टी वो दूसरे को दे रहा है, दूसरे के पास तो तीसरे को, आपके पास वो राइट है कि आप उसे आगे 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 दे सकें, वो राइट टू एलिनेशन होती है। अब प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल और इमूवेबल है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ऊपर बता दिया हमने आपको। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? वन विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी इज वन विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इज गवर्न बाय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब आप एक इंसान से दूसरे इंसान को डिलीवर कर रहे हैं एक प्रॉपर्टी, और ये गवर्न किया जाता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। इसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सेक्शन 3 ऑफ टीपी एक्ट के अकॉर्डिंग डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। पर क्या ये डेफिनेशन सफाइस है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को इंक्लूड नहीं करेंगे? नहीं, ये सफाइस नहीं है, क्योंकि इससे आपके लिए सिर्फ ये जानना, आप ये तो जान गए कि उसमें ये सब इंक्लूड नहीं होगा, बट क्या इंक्लूड होगा? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड की जाते हैं लैंड, बिल्डिंग्स, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड्स, थिंग्स अटैच टू अर्थ। ये बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड में, जैसे कि एक ट्री है, उससे आप फ्रूट्स ले रहे हैं, तो एक बेनिफिट आ रहा है ना आपके पास लैंड से, वो सब कवर होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये भी बोल सकते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो कि अटैच्ड है अर्थ से, और आप उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा नहीं, आप ट्रांसफ़र वैसे नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र तो होगा, ट्रांसफ़र थ्रू टीपी एक्ट अलग हो गया, बट आप एक जगह से उसे दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होता है। अब इसके बाद आपको एक केस दिया हुआ है, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। आप लोगों को इसमें बताया गया है कि क्या डिस्टिंक्शन है बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे आपके पास मान लीजिए इंटेंशन है टू रीप फ्रूट्स,
जो कि मैंने आपको बताया था, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। जबकि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, आपका इंटेंशन सिर्फ उस ट्री को कट कर देने का है, उससे टिम्बर ले लेने का है, उससे वुड ले लेने का है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में चला जाएगा। मैं इस केस के आपको फैक्ट्स भी थोड़े से बता देती हूँ, बहुत छोटे से मैं बता देती हूँ क्योंकि वो आपकी बुक में दिए नहीं हुआ है, बट स्टिल इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो इस केस में क्या है, शांताबाई जो है उनके हस्बैंड ने राइट दिया था कि आप यू कैन टेक अवे ऑल काइंड्स ऑफ वुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब जब 1950 में एक मध्य प्रदेश एंड एबॉलिशन एक्ट पास हुआ, जिसकी वजह से शांताबाई को अलाउ नहीं किया गया ट्रीज कट करने के लिए और वहाँ से ले जाने के लिए। ये जो पूरा प्रोसेस उन्होंने उन्हें राइट दिया था और वो सब दिया था, वो उन्होंने एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू दिया था और कंसिडरेशन थी 26,000। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल की है शांताबाई ने कि मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट की जा रही है, मेरे को ट्रीज नहीं कट करने दिए जा रहे और ये सब। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और आपको इसे रजिस्टर करवाना चाहिए था, आपने इसे ना रजिस्टर कराया। इसकी वैल्यू भी 26,000 थी, अगर 100 से कम वैल्यू होती तो भी हम इसे मूवेबल प्रॉपर्टी मान लेते। तो पूरा सवाल खड़ा ये हो गया था कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी गई थी कोर्ट के थ्रू और उन्हें राइट नहीं मिल पाया था। अब हम आएंगे सी, जो आपका ये सेक्शन, और तो अब हम आएंगे नेक्स्ट उस पर, जो है ट्रांसफ़र। यहाँ पे हम सबसे पहले दिया गया हु कैन ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र कर कौन सकता है? एनी पर्सन हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अब कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र में क्या होगा, कौन है कॉम्पिटेंट ट्रांसफ़र करने के लिए? जो 18 ईयर्स से बड़े हों, साउंड माइंड हों, डिस्क्वालीफाइड ना हो लॉ से, वो लोग आते हैं इसके अंदर। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, सक्सेशन भी कहा जाता है इसको, कि आपको लग रहा है कि आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी को। लग नहीं रहा है आपके पास वो अथॉरिटी है, आप ओनर है उस प्रॉपर्टी के, आपके पास राइट है कि आप उसे ट्रांसफ़र कर सकें। ये होना बहुत ज़रूरी है। एक होता है पूरे इस प्रोसेस में ट्रांसफरर और एक होता है ट्रांसफरी। ट्रांसफरर जो होता है वो होता है जो हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी दे रहा है। ट्रांसफरी वो होता है टू हुम इट इज़ ट्रांसफर्ड, जिसको आप देंगे ये प्रॉपर्टी, वो ट्रांसफरी होता है। अब प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र की जाती है? अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 100 से कम है तो आप उसे डिलीवरी के थ्रू भी कर सकते हैं। ये मूवेबल प्रॉपर्टी में होता है ज़्यादातर कि आप डिलीवर कर देते हैं प्रोडक्ट अपने प्रॉपर्टी को और वो हो गया ट्रांसफ़र। पर अगर वैल्यू है वो 100 से ज़्यादा है प्रॉपर्टी की, तो आप उसे ट्रांसफ़र रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये जो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है इसकी अटेस्टेशन होती है, प्रॉपर पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, जो कि आपके सेक्शन 3 में दिया हुआ है टीपी एक्ट के। अटेस्टेशन दिया हुआ है सेक्शन 3 ऑफ टीपी एक्ट में। अटेस्टेशन का मतलब होता है अफिक्सिंग योर सिग्नेचर। अटेस्टेशन का मतलब होता है अफिक्सिंग योर सिग्नेचर। अब अफिक्स करने के लिए, आपके सिग्नेचर के लिए आपको एटलीस्ट 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। ट्रांसफरर का होना ज़रूरी है, ट्रांसफरी का होना ज़रूरी है, विटनेस का होना चाहिए। विटनेस जो है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए अटेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है आप किसी को भी विटनेस बना रहे हैं लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो विटनेस बना हुआ है, उसको पता ही नहीं है क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अमीनो अटेस्टेंडी होना चाहिए। अमीनो अटेस्टेंडी का मतलब होता है इंटेंशन टू अटेस्ट। अब जो रजिस्ट्रार ऑफिसर है उसके भी सिग्नेचर होने ज़रूरी होते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास क्या क्या असेंशियल चीज़ें हैं? 2 लिविंग पर्सनस का होना ज़रूरी है, ऑफ कोर्स, कैसे होगा ट्रांसफ़र नहीं तो। कोई भी फ्री ऑफ इनकम्ब्रेंसेस होना चाहिए, कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर्टी पे कोई वो लगा हुआ है, डेप्ट है, कुछ है, तो तब आप उसे ट्रांसफ़र करेंगे तो दिक्कत आएगी आपको, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई अनलॉफुल
क्या नहीं होना चाहिए। अब जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, लीगली डिस्क्वालिफाइड पर्सन नहीं होने चाहिए। अब ट्रांसफरर जो है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, वो कैसा होना चाहिए। ही शुड बी कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, उसके पास उस प्रॉपर्टी की इंटाइटलमेंट, अथॉरिटी, ये सब होनी चाहिए कि उसके पास अथॉरिटी है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है। एक ट्रांसफ़र जो है वो एक सही मोड के थ्रू होना चाहिए, पूरा रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेशन, सारा प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, तभी वो होगा। चलिए, तो इसके साथ अब इस पार्ट को हम ख़त्म करते हैं और इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।